Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sunup friends. I am here with the amazingly beautiful and talented गीतांशी लांबा. इन्होंने मिशन रानीगंज नाम के फिल्म से डेब्यू किया है, हिंदी डेब्यू किया है. बहुत ही बढ़िया फिल्म है. इनका जो रोल है रेखा का बहुत ही अच्छा प्यारा रोल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. हाँ, बस एक छोटा सा रिग्रेट जो मन में था कि उनका रोल ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, लॉन्गर ड्यूरेशन का होना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छी अभिनय कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी स्क्रीन पर. तो आइए गीतांशी जी से जानते हैं उनका experience of working with Mission Raniganj, working with Akshay Kumar, and of course the kind of preparation that she undertook to prepare her role, the homework that she undertook to prepare for her role, that is Rekha. Kitanshi ji, welcome to Bollywood Bala. थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी देख रहे हैं आप मुझे. सबसे पहला सवाल तो पूछने से पहले कंग्रेचुलेशंस मैं कहना चाहूंगा फॉर मिशन रानीगंज, फॉर योर रोल रेखा. आपका हिंदी डेब्यू है. किस तरह का फीलिंग है टू सी यू योरसेल्फ ऑन बिग स्क्रीन? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत हैप्पी फीलिंग है, बट इट्स ऑल्सो समथिंग जो मे बी 1-2 हफ्ते बाद मुझे रियलाइज होगा कि मैं एग्जैक्टली कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ. तो होता है ना वो सपना, आपको अपने आप को देखना है, और जब वो पूरा हो गया तो आपको पता ही नहीं आप कैसे रिएक्ट करो. Okay. Also, I'm very proud because it is a very good movie. It's actually such a nice movie. Everybody should watch it. I completely agree. I've Yeah. said that in my review as well. I absolutely enjoyed watching the movie. बहुत thrill था, बहुत excitement था, and acting भी बहुत बढ़िया था. But Gitanshi जी, tell me that feeling when you saw yourself on the screen for the first time. जब आपने देखा थिएटर में तो क्या लगा? मतलब आप you're not from Bombay. आप बॉम्बे आई हो, हाँ जी. मुंबई में आई है आप, all the way from जोधपुर. जी. तो to have got your first film, a big film, an Akshay Kumar film, Yeah. and to see yourself on the big screen, कितना बढ़िया फीलिंग था वो आपके लिए? ये इट वाज इमोशनल, आई वाज टीयरी आईड, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मैं तो जाने से पहले भी मैं ऐसे थी, अरे क्या फिल्म आ रही है जिसमें मैं हूँ. तो इट वाज एक्सट्रीमली इमोशनल. Okay. वेरी हैप्पी. Okay. First questions first. How did the film happen? कैसे मिला आपको ये फिल्म? तो मैं एक ऐड कर रही थी, हाँ. व्हिच वाज एन ऐड फॉर नेटफ्लिक्स. Okay. तो उस ऐड पे चीफ एडी थी मेरे ख्याल से भावना. Okay. कमाल की चीफ एडी है. सो आई वाज जस्ट इम्प्रेस्ड बाय हर, हाउ शी वाज हैंडलिंग द होल सेट. शी ऑल्सो केम टू मी एंड शी जस्ट स्पोक टू मी कि अरे तुम अच्छा कर रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा काम. मैंने कहा हाँ. तो बस ऐसी हमारी बातचीत हुई, और फिर उन्होंने एड शूट के बाद मुझे कहा कि उनके जो हस्बैंड है तीनों देसाई जी, वो एक Oh. फिल्म बना रहे हैं. अच्छा. तो मैंने कहा आई कुडंट प्लेस टीनू सर. तो शी वाज लाइक ओ ही वाज द वन हु मेड रुस्तम. मैंने कहा अच्छा, बिकॉज रुस्तम इज आल्सो सच अ नाइस फिल्म. Correct. So then that is when she said that there is a very small role in this film, but we would really like you to audition for it. Okay. और करो ऑडिशन, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है. तो मैंने कहा ठीक है. तो मुझे ऐसे ऑडिशन मिल गया और फिर फिल्म मिल गई. ऑडिशन याद है आपको? मतलब क्या, कौन सा सीन आपने परफॉर्म किया था ऑडिशन में? मैंने, हाँ बिल्कुल मुझे याद है. तो मैं बता दूं कहानी के बारे में? कहानी तो मैं फिर स्पॉइलर हो जाएगा. हाँ. ओके, बट ऑडिशन दिया आपने और आप भूल गई, या फिर आपको उम्मीद था कि हो जाएगा सिलेक्शन आपका? नहीं, मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा सिलेक्ट. मुझे बस because for the first time somebody so close to the director came to me, so I felt that okay, now the audition at least will reach the right place. Correct. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है for people like me who are still figuring our way out in the industry, पता नहीं ना ऑडिशन पहुंचे कि नहीं पहुंचे. हमने तो बहुत अच्छा करके दे दिया. So I was rest assured कि ऑडिशन देख तो लेंगे डायरेक्टर, और मुझे विश्वास तो था ही कि मैंने Correct. अच्छा किया है. ओके. और जब आपको कॉल आया, हाँ तो ऑब्वियसली हैप्पी फीलिंग हुआ होगा. हाँ. बट आपको पता था अक्षय कुमार भी है फिल्म में, अक्षय कुमार का फिल्म है? हाँ मुझे पता था. ओके. मुझे तो क्या था आपका रिएक्शन? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से ही विच इज़ अ वेरी, इट्स अ सीक्रेट, मैंने आपको नहीं बताया, अक्षय कुमार मेरे फेवरेट एक्टर क्या रहे बात हैं. है. ओके. उनकी एक फिल्म आई थी खिलाड़ी 786. करेक्ट. मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो उस फिल्म में. ओके. सो या इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. इनफैक्ट माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई टाउन, दे आर मैसेजिंग मी कि कैसा लगा तुझे अक्षय कुमार की फिल्म करके. मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा लगा. वेरी नाइस. सो टेल मी द फर्स्ट डे ऑन सेट, व्हाट वाज इट लाइक? द फर्स्ट डे ऑन सेट, बाय द वे, शूट कहाँ किया आप लोग ने? हमने इसका शूट किया लंदन में. ओह, लंदन में. से ओके. एक्चुअली नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड. अच्छा. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड यॉर्क, हाँ हाँ हाँ. यॉर्कशायर. ओके. वहाँ पे ये पूरा शूट हुआ है. ओके. तो कैसा रहा आपका तजुर्बा, वो पहला दिन सेट पे? आप बता सकती है ऑडियंस को? हाँ, पहला दिन सेट पे मैं कैसे बताऊँ. एक तो एक बहुत अच्छी बात थी कि हम जितने भी एक्टर्स थे ना, मेरे साथ जितने भी एक्टर्स थे, वो काफ़ी प्यारे लोग थे. सो इट वाज अ वेरी फेमिलियर फीलिंग, लाइक नथिंग फेल्ट कि अरे मैं तो किसी को जानती नहीं, क्योंकि हम 2-3 बार से एक साथ मिल चुके थे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. सेट पे पहला दिन अच्छा था,
हाँ, एक्चुअली हाँ, हम वेट ही कर रहे थे कि हमारा शॉट कब लगेगा, शॉट कब लगेगा, शॉट कब लगेगा। और वो हाँ, हम अक्षय कुमार को देखने का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम सारे जने आके खड़े हो गए और अक्षय सर आएँगे, अक्षय सर आएँगे, अक्षय सर आएँगे। तो आई रिमेंबर कि वो नाइट शूट था, नाइट शिफ्ट थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम स्वेटर-वेटर, स्कार्फ-वार्फ पहन के बैठे एंड देन द गुड थिंग ऑफ कोर्स वाज कि अक्षय कुमार फाइनली चल के आए। वो हमें आते हुए देखे अपनी कार से, हमने कहा, "अरे! अक्षय कुमार आ गए, अक्षय कुमार आ गए।" सो दैट इज़ व्हेन वी वर लाइक कि हाँ, फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। ऑल Okay. ऑफ अस वर लाइक कि Wow. हाँ, That दिस इज़ feeling रियल। sunk in at that time. Yeah, कि Oh. oh, this is real. Okay. You are here and you're here Okay. to shoot a very nice movie Right. with, of course, Akshay Kumar. राइट आपका कैरेक्टर रेखा हाँ जी। तो किस तरह का प्रिपरेशन किया आपने फॉर योर कैरेक्टर तो जब मैंने ऑडिशन भी दिया था, तब तो खैर इतना मुझे नहीं बताया था, लेकिन मेरी जब टीनू सर से मुलाकात हुई थी पहली, तो उन्होंने बस मुझे ये बताया था कि मैं बता ही दूँ ना हाँ हाँ कैरेक्टर आप के तो बारे बता में सकते हैं आप तो मतलब रेखा इज़ बेसिकली अ वेरी यंग गर्ल जिसकी शादी पक्की हो गई है। और क्योंकि ये कहानी बेस्ड है 1989 में, नाइन तो ऑफ कोर्स वहाँ उस करेक्ट ज़माने में तो जल्दी ही शादियाँ हो जाती थी लड़कियों की। तो हाँ, मतलब काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं, मतलब बहुत रिच फैमिली तो है नहीं। पापा मेरे माइंड में काम करते हैं। बाय द वे मेरे पापा का रोल अगर आपने नोटिस हाँ किया हो, ओमकार दास करेक्ट मनिकपुरी जी ने प्ले किया है, तो मैं बहुत खुश हुई थी ये सुन एंड के। दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट व्हेन यू या रन टुवर्ड्स हिम या जो भी लोगों ने देखा है फिल्म या फिर नहीं देखा प्लीज जाके देखिए दैट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट व्हेन आई विल नॉट रिवील मच आप देखिए आपको पता चलेगा हाँ बताइए So then, yeah, so he just explained it to me that आपके पापा जाते हैं माइन में काम करने राइट बिफोर मेरी शादी के जस्ट पहले से। कल अगर सुबह मेरी शादी है तो आज रात को मेरे पापा ओवर टाइम ड्यूटी करने गए हैं, करेक्ट क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, घर में शादी है भाई लड़की की। करेक्ट सो एंड देन माय फादर गेट्स स्टक राइट नीचे। राइट तो ये यही था, मुझे टीनू सर ने कहा था कि यही है, बस आपको यही दर्शाना है कि आप पहले तो ऑफ कोर्स आप बहुत खुश हैं कि आपकी शादी है, एंड देन उसके बाद दैट्स द सैड पार्ट कि अब क्या करो, तो पापा नहीं आ रहे। ऑल्सो ऑल्दो मूवी में ज़्यादा सीन्स नहीं थे मेरे ओमकार दास जी के साथ, राइट लेकिन आई फील वो इतने बढ़िया हैं, वो इतने कमाल के एक्टर हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार में आप दर्शा सकते हो सब कुछ। इफ़ यू हैव फेल्ट इट, इफ़ यू हैव वर्कड, अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आ जाओ आप अगर, कि कैसा होगा मेरे पापा के साथ रिश्ता, करेक्ट क्या बातें होती होगी हमारी आपस में। करेक्ट तो हाँ, यही था बस। रेखा की कहानी तो इतनी सी है इस फिल्म में कि मेरी शादी है, बहुत बड़ी बात है उस ज़माने में कि शादी हो रही है लड़की की, राइट और मेरे पापा नीचे फंस जाते हैं, अब मैं क्या करूँ? राइट खुश हूँ या दुखी हूँ, करेक्ट क्या करूँ? ये स्टोरी आपने पहले भी रीड किया था मतलब बिफोर कमिंग ऑन सेट ऑब्वियसली यू मस्ट हैव रेड इट व्हाट डिड हाउ कनेक्टेड डिड यू फील विद द स्टोरी The story, हाँ विद द स्टोरी I दैट ऑफ जसवंत सिंह गिल जी connected. I'm not too sure connected, हाँ क्योंकि पहले आप पढ़ते हो तो इट्स वेरी टेक्निकल ऑफ कोर्स। करेक्ट पहली बार आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ओ आई हैव फेल्ट एवरी इमोशन। इट्स राइट ऑलवेज लाइक अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है फिल्म में, कहानी में क्या हो रहा है। बट व्हाट डिड कम अक्रॉस वेरी क्लियरली टू मी, और जो टीनू सर का भी समझाना था, वो ये था कि फैमिली जो है ना, हम जो फैमिली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा कि हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एट टाइम्स वो वल्नरेबिलिटी है करेक्ट है ना, कि हम परेशान हैं, हम गुस्सा हैं, हम क्योंकि हमारे घर वाले नहीं आए, गरीब है तो क्या हुआ, नाराज तो है ना हम, तो क्या हुआ अगर सारे लोग हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट हमारा फैमिली वाला घर नहीं आया। सो आई थिंक that was evident Correct. from the script. Okay. Okay. Now the question about Akshay Kumar. Tell me the first time you met Akshay Kumar. How did you break the ice? What was the conversation like? क्या हुआ? देखिए ऐसी तो कुछ खास बात हुई नहीं थी, अच्छा okay. क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केड्यूल बहुत टाइट था, कट Correct. कट 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 करके शॉट्स लग रहे थे। बट आई थिंक ही इज़ जस्ट he's also so full of spirit, Akshay Kumar, that he's just ऑफ कोर्स डर तो था ही, क्योंकि अरे भाई अक्षय कुमार है कैसे बोलें, पर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। Okay. क्योंकि एज एक्टर्स आई थिंक वो भी अपना काम करने में बहुत Correct. फोकस थे, Correct. और वो काम में उनके दिखता भी है कि वो क्यों इतने फोकस थे, और हम भी बहुत फोकस थे, तो आई थिंक वो हो गया। Okay. लेकिन हाँ, जब शूट चल रहा था, शूट के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की। हाँ, तो जब उनके शॉट्स नहीं लग रहे थे, तो ही एंड हिज टीम सेट पे पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा So it was very interesting. Although I don't know how to play cricket, पर मुझे ये पता है कि बहुत सारे एक्टर्स they were just मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, बट ऐसा कुछ था कि अगर तुमने
अगर तुमने मुझे आउट कर दिया तो 50 पाउंड तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन अच्छा अगर मैंने तुम्हारी बॉल पे सिक्सर मार दिया तो तुम मुझे 25 पाउंड दोगे। अच्छा अच्छा ऐसा कुछ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो या आई मीन इट मेक्स थिंग्स फन, नो? ओके या आपको ऐसा लगता है कि अरे हाँ चिली तो है। correct correct as an actor when you see someone like Akshay Kumar performing what are the takeaways मतलब क्या कुछ सीखने मिला आपको from seeing his performance live in front of you आई थिंक वेल आई हैवंट डन एज मच वर्क, तो मैं नहीं बता सकती कि okay क्या सही टेक अवे होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी है, या किसी भी प्रोफेशनल के लिए, डिसिप्लिन। hmm आई थिंक अगर इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड देन आपकी जीत आपकी है। right तो right मुझे वो बहुत, यू नो, से फॉर एग्जांपल बीइंग ऑन टाइम, यू that नो, that Akshay Kumar is very punctual yeah, yeah I mean it's important because you know you don't expect such bigger superstar to sort of although we should expect, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई क्यों नहीं आ रहे टाइम पे, नहीं आएंगे correct टाइम पे, पर ये बड़ी अच्छी बात है। correct You know, he is someone who has had such a long career. There is a reason why, you he has know, had that he correct has had that, and why so many of them have had hmm that. So I think ये सबसे interesting था कि the discipline with which he was on set was amazing. right Something to learn from. right how was it being directed by Tinu ji Beautiful. okay He's a wonderful man. जितने अच्छे वो डायरेक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे वो इंसान। hmm मुझे बहुत वेरी वेरी काइंड, वेरी अप्रोचेबल, एक्सट्रीमली अप्रोचेबल। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे होते हैं, क्योंकि काफ़ी डायरेक्टर्स मैंने सुना है कि भाई शायद नहीं होते होंगे अप्रोचेबल, बट ही वाज वेरी अप्रोचेबल। आप कभी भी जाके उनसे कुछ भी कह सकते हो, एंड नॉट जस्ट अबाउट कि अरे फिल्म, कुछ और भी कि सर। सो आई थिंक ही रियली टुक command of the set. He okay was handling the whole set on his shoulders. okay It was amazing, okay amazing. ओके चलिए आने वाले कल में क्या कुछ प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे आपको गीतांशी जी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट हम अगर आप मुझे देखेंगे और आप मुझे पसंद करेंगे तो प्लीज़ भगवान से दुआ कीजिए कि मुझे और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिले, क्योंकि फ़िलहाल तो ऑडिशन दिए हुए हैं। कॉल का वेट हो रहा है, तो जब वो आएगी कॉल तो बट यू नो आई रियली होप दैट something good is coming my way, because I think this is a beautiful film to be a part of, Right. and I'm extremely proud of it. राइट जाने से पहले बिट अबाउट योर जर्नी एज वेल यू नॉट फ्रॉम मुंबई लाइक आई सेड आप जोधपुर से आई हो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आके इंडस्ट्री में आना व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स हैव यू गॉन थ्रू और कितनी कॉन्फिडेंट है आज आप कितनी कॉन्फिडेंट कितनी हैप्पी है आज आप मैं देखिए हैप्पी और कॉन्फिडेंट तो मैं बहुत हूँ। ओके The reason is that you know, it is what it is. Okay. It has been an amazing journey for me. I won't say कि अरे बहुत ही अच्छी रही है, पर बहुत खराब भी नहीं रही है, क्योंकि I came from Jodhpur, I did my college from Bombay, and then I started doing थोड़ा बहुत theatre, as I already told you. I met some really nice people, people who are really, you know, good and willing to teach, willing to sort of guide me. ओके तो छोटा मोटा मैंने काम किया है, आप देखेंगे। और ये भी किया है, इसके आगे इंशाल्लाह और भी अच्छा काम करूँगी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत होपफुल हूँ, या एक्चुअली दैट्स द वर्ड, मैं बहुत होपफुल हूँ। ओके उम्मीद मैं बहुत अच्छी, मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज प्लीज wishing you all the very best Gitanshi ji excellent performance in the film Thank once you so again much, and many congratulations for all the good wishes and success that is coming your way and hoping to see you more in you know future films as well in greater roles bigger roles and much more fantastic roles Thank you so much, Sonu. thank you Gitanshi ji thank you tata